तो भाई सामने जो आप देख सकते हो ये है ब्रेजा फेसलिफ्ट 2025। भाई गाड़ी देख सकते हो क्या जबरदस्त लगने लग रही है, गाड़ी के पूरे लुक्स बदल दिए हैं भाई, रेंज रोवर जैसी जो गाड़ी है ऐसी लग रही है। तो भाई हर जगह ये इमेज फैली हुई है कि भाई नई गाड़ी कुछ ऐसे आने वाली है, तो कैसी आएगी आइए देखते हैं, या आएगी भी नहीं आएगी। भैया इस ब्रेजा फेसलिफ्ट 2025 कहाँ पे है, इतने दिन से आई नहीं है, तो आज राही भाई भी हमारे साथ हैं, हम दोनों अपने इनसाइट शेयर करेंगे कि ब्रेजा फेसलिफ्ट 2025 कहाँ रुक गई है। देखो भाई अभी आपको पता है मारुति विक्टरिस लॉन्च हुई है, तो मारुति विक्टरिस जो है ना वो एक ओवरऑल गाड़ी है, और कई लोगों को ये डाउट था कि ग्रैंड वितारा के कंपनी ने ग्रैंड वितारा सेम सेगमेंट लॉन्च कर दी। अब मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि मारुति सुजुकी ब्रेजा ही जो है वो ही काइंड ऑफ विक्टरिस है, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेजा ग्रैंड जो है विक्टरिस है। सबसे पहले अगर हम इन गाड़ियों को देखेंगे दोनों को फ्रंट से, तो जो पीछे वाला पार्ट है उससे अगर आप आगे देखोगे ना, इन गाड़ियों के बोनेट सेम है, इन गाड़ियों की क्लैडिंग सेम है, इन गाड़ियों के डोर्स तक सेम है, सारे सेम है, और जो गाड़ी की विड्थ है वो भी सेम आप लोगों को मिल रही है। केवल जो लंबाई है वो कंपनी की तरफ से विक्टरिस में बढ़ा दी है ना। अब देखो बहुत दिन पहले एक ये रूमर आया था कि मारुति सुजुकी जो है वो अपने ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जो हुंडई टाटा में ऑलरेडी आता है। ये लगा था हम लोगों की ब्रेजा ऐसी गाड़ी होगी जिसमें सबसे पहले वो ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आएगी, बट कंपनी ने ना एकदम अपना अलग ही प्लान करा है। यहाँ पे सेम वैसा हो रहा है जैसे महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक कंटिन्यू रखी है और स्कॉर्पियो एन निकाल। तो स्कॉर्पियो क्लासिक की सेल्स जब वो ऑलरेडी निकल रही है गाड़ी की बिना किसी अपडेट के एंड बिना किसी चीज के, तो स्कॉर्पियो एन एक नया प्रोडक्ट निकाला। तो यहाँ पे सेम मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट 2025 का कोई नया अपडेट नहीं लाने वाली है। उसके पीछे रीजन ये है कि विक्टरिस आ चुकी है ना ऑलरेडी। जो ब्रेजा है वो भाई 13-14 हजार अगर आपकी यूनिट्स मंथली बिक रही है तो कई कंपनी क्यों छेड़ेगी, उसका रिस्क लेगी, सही बात है। हाँ। तो विक्टरिस जो है वो आपकी ब्रेजा ग्रैंड आप बोल सकते हो, गाड़ी आपको बहुत सेम लगेगी, ग्रैंड वितारा से ज्यादा वो आपको ब्रेजा जैसी लग रही है ना। अच्छा अब दूसरी चीज की ब्रेजा नहीं आ रही, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई गाड़ी टेस्ट होती है हम उसको भाई 2-3 साल पहले देख लेते हैं न्यू जनरेशन को। तो महिंद्रा थार जो रॉक्स है वो पिछले मेरे हिसाब से 2022 से टेस्ट होने लग रही थी, और गाड़ी जो है अभी 2025 में जाके या 24 में जाके जो है अपनी लॉन्च करी गई है ना। तो अभी अगर ब्रेजा आ रही होती तो उस गाड़ी का कहीं पे स्पाई शॉट दिखता हो, उस गाड़ी के कहीं पे हम लोगों को लीक्ड इमेज दिखती, ऐसा कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है ना, स्पाई शॉट्स आ रखे हैं ना लीक आ रखे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ब्रेजा है उसका अब एक फेसलिफ्ट आएगा। सही बात, गाड़ी को ऑलरेडी 2021 में लॉन्च करी गई थी ना, 21 में लॉन्च हुई थी, 4 साल ऑलरेडी इस गाड़ी को हो चुके हैं, और कंपनी इसका फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं करेगी। इसका अगर आएगा तो डायरेक्टली एक न्यू जनरेशन आएगा। तो न्यू जनरेशन आएगा, अब न्यू जनरेशन आएगा तो उसके लिए ना गाड़ी की एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, जिसमें गाड़ी को पूरा कैमोफ्लेज करा जाता है, फिर उसको लेह लद्दाख जैसी जगहों पे लेके जाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे ले जाया जाता है, हर जगह टेस्ट करते हैं बेसिकली उस गाड़ी को ना, टेस्ट करते हैं न्यू जनरेशन। और ये होता है कि अगर जब नई न्यू जनरेशन रोड पर निकलती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो स्पॉट हो जाती है, बिल्कुल हमारे कई लिंक्स होते हैं जो हमें भेजते हैं, दिखाते हैं कि आ गई है। तो ये चीज ना ब्रेजा के कहीं हो ही नहीं रही है, कहीं पे भी नहीं हो रही है। और अगर देखो मैं आपको बोलता हूँ एक चीज राही भाई, जैसे अगर मान लो 2025 लेट में भी ये गाड़ी लॉन्च होने वाली थी, तो उसके स्पाई शॉट सभी दिखने होने चाहिए थे, हो जाने चाहिए थे, और ये आज से नहीं होने चाहिए थे, काफी पहले से होने चाहिए मेरे हिसाब से। पहले टेस्टिंग वाले व्हीकल दिख जाने चाहिए थे। अब जैसे सपोज आप टाटा पंच देख लो, बिल्कुल दिखनी शुरू हो रही है ना, बिल्कुल वो चीज ही है। तो वो चीज है कि भाई टाटा पंच जो है उसको अक्टूबर के आसपास बोला जा रहा है कि वो जो गाड़ी है वो अक्टूबर के आसपास लॉन्च होगी, तो उसके स्पाई शॉट जो है ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए, धीरे-धीरे वेन्यू के दिखने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल। तो ये चीज ना गायब है एक्चुअली, बिल्कुल वो वाली कहीं पे मैंने उसके स्पाई शॉट्स दिख रहे हैं। तो भाई मैं 2025 एंड भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 2026 तक भी न्यू ब्रेजा जो है वो आने से रही, क्योंकि भाई अब की बार जो ब्रेजा फेसलिफ्ट 2025 होगी ना वो केवल एक बम्पर में चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंज नहीं आएगी। हाँ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं होंगे कि भाई बम्पर में चेंज कर दिया, थोड़े बहुत अलॉय चेंज कर दिए, ये ना एक होल न्यू जनरेशन आने वाली है। जैसे आप लोगों ने विक्टरिस नया प्रोडक्ट देखा एकदम से, वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इनकेस अगर आप लोग वेट कर रहे हो ना कि ब्रेजा आने वाली है, भाई इस चीज को भूल जाओ, ब्रेजा नहीं आने वाली। मारुति ने एक ऐसा तुर्क का इक्का खेल दिया कि भाई विक्टरिस लॉन्च करी है। हाँ विक्टरिस लॉन्च कर दी उन लोगों ने भाई। वो गाड़ी में बेस मॉडल उसके LXi मॉडल में ही आप लोगों को भाई साहब क्रूज कंट्रोल क्रूज कंट्रोल स्क्रीन दे दी है, डिजिटल डिस्प्ले दे दी है, आपको 4 पावर विंडोज, रीडिंग लैंप्स मिल चुके हैं पीछे, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल चुके हैं। अब ये समझो कि क्रूज एक ऐसी चीज थी ना जो मारुति की गाड़ी में ना आज ही बहुत हाई तौबा वाली चीज थी। बेसिक वेरिएंट में
कभी क्रूज हो ही नहीं सकता था, नहीं हो सकता और वो इस था। गाड़ी के अंदर आ गया। बिल्कुल। अब आप समझो, तो वो चीज है कि विक्टरस जैसा अभी ये प्रोडक्ट है ना, लॉलीपॉप दे दिया है मारुति ने। बिल्कुल। मारुति ने लॉलीपॉप दे दिया कि भाई अभी तुम शांत हो जाओ, ब्रेजा को हमें बदलने का कोई अभी मन नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि भाई मारुति पता है क्या सोच रही है कि भाई हम एक जो हमारा अच्छा प्रोडक्ट है, हाँ, उसको खराब करने की बजाय कंटिन्यू करें, क्योंकि क्योंकि भाई इंडियन जो अभी गवर्नमेंट कह रहा हूँ, इंडियन जो ऑडियंस है ना, वो इतनी ज्यादा सब्जेक्टिव हो गई है, उनके पास इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं। भाई बसाल्ट जैसी गाड़ी जो है 7,80,000 में आ रही है, 7,80,000 ब्रेजा हाँ। से सस्ती आ रही है। सही। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ, ब्रेजा फेसलिफ्ट 2025 कहाँ है, डिले कहाँ की हो रही है, मैं बताता हूँ। देखो, ब्रेजा इकलौती सब 4 कॉम्पैक्ट में ऐसी गाड़ी है जिसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिले। वो गाड़ी 40% पे जाके बैठ गई है सीधे टैक्स पे, क्योंकि उसमें आता है 1.5 लीटर डीजल इंजन। और हमारी सरकार ने कहा है कि 4 मीटर तक गाड़ियां ब्रेजा वहां पे पास कर गई, और पर इसके अलावा 1.2 लीटर इंजन भी होना चाहिए, जो कि हमारी ब्रेजा में है नहीं यहाँ पे। तो कहीं ना कस्टमर जो है ब्रेजा से थोड़े से निराश है, क्योंकि काइलैक जैसी गाड़ियों में 80,000 का डिस्काउंट जो है वो मिलने लग रहा है, और ब्रेजा जैसी गाड़ियों में कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा। तो भाई हर कोई जो है ना वो लेकिन यार मैं तुमको रोक के एक बात बोलूंगा, लेकिन जो ब्रेजा जैसा प्रोडक्ट है ना, अगर मेरा ऐसा प्रोडक्ट होगा ना जो मार्केट में हाई तो मचा रखी है भाई साहब, बहुत अच्छा चल रहा है, भाई मैं गलती नहीं करूंगा उसको नहीं बदलने। तो मारुति वही चीज कर रहा है, वही चीज, अपना प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला नहीं है। एक अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी गाड़ी सेल निकल रही है। और भाई मैं कहता हूँ ब्रेजा आज भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आउटडेटेड नहीं लगता। ब्रेजा आउटडेटेड नहीं लगती बिल्कुल भी। हाँ, ब्रेजा में आप एक चीज जरूर है कि उसके इंटीरियर्स काफी अब बोरिंग हो चुके हैं, थोड़े से आउटडेटेड जरूर लग सकते हैं, बट वो गाड़ी की जो शेप है, जो लुक्स है, वो आउटडेटेड नहीं लगती। और भाई एक चीज और कि उस गाड़ी को ना अगर आप मतलब देखोगे तो वो अपने जो सेगमेंट में आती है सब 4 कॉम्पैक्ट, उस सेगमेंट से वो गाड़ी काफी ज्यादा बड़ी लगती है। बड़ी लगती भी नहीं है सब 4। हाँ, सब 4 कॉम्पैक्ट में लगती भी नहीं है। मतलब आप उसको सोनेट, वेन्यू, काइलैक इन सब के अगल बगल में देखोगे ना तो वो गाड़ी भाई वैसी लगेगी भी नहीं। और लुक वाइज भी तो अच्छे, लुक वाइज भी अच्छी, मतलब बल्कि है वो गाड़ी पूरी। तो भाई अभी हाल फिलहाल तो मैं इतना आपको बता देता हूँ कि मारुति का कोई प्लान नहीं है इस गाड़ी को चेंज करने का। विक्टरस ही आप द ऑल न्यू ब्रेजा समझिए, अगर आप अभी ब्रेजा लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि इस गाड़ी के स्पाई शॉट्स देखिए। स्पाई शॉट आज सितंबर 2025 में बैठे हम लोग 11 तारीख को, है ना। मैं कहता हूँ 1 साल 1.5 साल कम से कम मारुति टेस्ट करेगी 2026 फेसलिफ्ट जो गाड़ी है उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट चेंज अभी तो होने ही रही है। और दूसरी चीज, चांसेस ये भी बता रहे हैं कि मारुति सुजुकी इज वर्किंग ऑन अ न्यू इंजन एक्ट में यही बोलने वाला था। तो वो इसलिए लेके आ रहे हैं बेसिकली न्यू इंजन की भाई टैक्स बेनिफिट्स में उनको भी लेके आनी है अपनी गाड़ी। अब जब हुंडई, किया, सोनेट सब खेल रहे हैं तो अपनी स्कोडा जैसी गाड़ियों में अगर टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, जो भाई सिर्फ एक बोला जाता था कि अपर मिडिल क्लास के लिए गाड़ियां थी, मारुति सुजुकी को टैक्स बेनिफिट नहीं मिले, तो कंपनी जो है नए इंजन पे वर्क कर रही है। इधर अब ऐसा हो सकता है कि इनका जो 1.0 टर्बो इंजन है जो हमारी फ्रॉन्क्स में पावर देता है, या फिर बलिनो आरएस में पावर दिया करता, वो इस गाड़ी में दे देंगे तो वो भी काफी पावरफुल इंजन है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये टोटली एक नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन डेवलप करें, ताकि कंपटीशन में देखो भाई सब यही लेके आ रहे हैं। नेक्सॉन में ये है, नोट करी होगी अभी आजकल जो ये 3 सिलेंडर वाले इंजन है जो स्विफ्ट में हमारा लीजेंड में आया है, ये काफी ज्यादा वो नहीं हो रहा, पॉपुलर हो रहे हैं। धीरे धीरे मारुति इसको करने वाली है, हर एक में पुश कर रही है, क्योंकि माइलेज भी अच्छी मिल रही है। और फिर इन लोगों का ये भी कहना है कि भाई आगे टैक्स बेनिफिट्स जैसे अब मिल रहे हैं, लेकिन यार परफॉर्मेंस भी तो गिर रही है ना यार। वो देखो कॉम्प्रोमाइज तो करता है नो डाउट। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन काफी अच्छा मतलब रिलायबल भी है, उसमें आपको माइलेज वगैरह मिल जाती है। बट जो सेम चीज हम लोग 1.0 से निकाल सकते हैं, पावर भी ज्यादा मिल रही है ना, और 3 सिलेंडर से टैक्स बेनिफिट मिल रहे, सारी चीज मिल रही है, तो क्यों ना कंपनी करे। तो मारुति सुजुकी वर्क कर रही है एक्सटेंसिवली एक ऐसी गाड़ी पे, एक ऐसे इंजन पे, जैसे आपने विक्टरीज दे ली ना चुपके से एकदम, वैसे ही जो है आप लोग ये भी रख दो भैया, वैसे ही आप लोग ये गाड़ी भी जो है बहुत जल्द देखने वाले हो ब्रेजा की। एनीवेज अगर हम बात करें लुक्स की, तो भाई लुक्स इस गाड़ी के टोटली चेंज करके रख दिए जाएंगे। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, फेसलिफ्ट नहीं है, न्यू जनरेशन है ये गाड़ी। और न्यू जनरेशन का मतलब ये होता है कि भाई जो गाड़ी है वो टोटली नए लुक्स के साथ जो है हम लोगों को। और अगर आप अपना पैसा रोक के बैठे हो कि आप फेसलिफ्ट लेने का प्लान कर रहे हो और कब लॉन्च होगी, तो अभी मत समझो 2-3 साल तक तो गाड़ी आने नहीं आने वाली। आप ये ब्रेजा ही परचेज कर सकते हो। हाँ, ये वाली ब्रेजा 2-3 साल तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, पर 1 साल तो कहीं नहीं गया, 1-1.5 साल तो कहीं साल तो मेरे हिसाब से हाँ कहीं पे नहीं गया। तो वही चीज है कि आप लोग जो है अभी ब्रेजा फेसलिफ्ट का भूत उतार दीजिए। बहुत सारी इमेजेस सर्कुलेट हो रही है कि भाई नई ब्रेजा कुछ ऐसी दिखने वाली है, नई ब्रेजा कुछ ऐसी दिखेगी, ये लो ब्रेजा आ गई है। अभी जब गाड़ी का कैमोफ्लॉज ही नहीं आया तो हम गाड़ी के लुक्स पे के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो वो वाली चीज है कि भाई ब्रेजा जो है हमारी नई अभी नहीं आने वाली, इसलिए ब्रेजा फेसलिफ्ट डिले हुई है। और कहीं ना कहीं मारुति जो है अपने इंजन्स के लिए हमेशा बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। तो वो लोग ना इंजन्स को कोई बीट नहीं करता। तो वो लोग ना E27 के लिए भी वेट कर रहे हैं कि एक बार E27 का जो है हमारे सामने पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाए कि भाई E27 आ रहा है नहीं आ रहा, उसी के हिसाब से हम अपना इंजन डेवलप करेंगे। अब इसमें देखो ना होंडा ने कितना अच्छा खेला। हाँ, होंडा ने अपने
है इंजन। हाँ, इंजन सारी E20 कंपेटेबल कर रखे हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो भाई मारुति सुजुकी यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा वेट कर रही है और आप लोगों को वेट करना पड़ेगा ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए। एनीवेज भाई, कैसे लगा हमारा ये रिसर्च? छोटी सी रिसर्च थी, दोनों भाइयों ने बैठ के आपके लिए बना दी है। वीडियो कैसी लगी मुझे लिख के बताएगा। कल मिलेंगे आपसे एक छोटे, बाय और धन्यवाद।